नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स 5 चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसी पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। और अभी तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों अतिथि शिक्षक प्लस गैर अतिथि शिक्षक के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो आप लोग जो है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक नई अपडेट रिजल्ट से संबंधित और एक नई अपडेट कट ऑफ से संबंधित। तो यदि अभी आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम दोस्तों आपके मेन मुद्दे पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों जो दोस्तों आपका उत्तर कुंजी जारी किया गया था वह 15 अक्टूबर से लेकर वहाँ पर 18 अक्टूबर तक जो है आपत्ति दर्ज करने की तिथि निर्धारित की गई थी। और दोस्तों हम आपको बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक जिज्ञासा है कि क्या सीटों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, क्या सीट बढ़ सकती है कि नहीं। तो अगर हम दोस्तों सीट संख्या की बात करें दोस्तों, तो सीट संख्या की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है, जो आपकी वैकेंसी है 13,089, इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आपको हम नोटिफिकेशन में भी दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 15 क्रम संख्या 15 रिक्तियों की संख्या। ठीक है, रिक्तियों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमी नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको वृद्धि किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी पिछली जो भर्ती आई थी, ठीक है, उसमें ऐसा हुआ था कि जो वैकेंसी थी ना, जितना वैकेंसी आया था उतने बच्चे ही नहीं पास हो पाए। और जब बच्चे पास नहीं हो पाए तो उनकी जो संख्या थी वो चली गई, मतलब खाली सीट ही रह गई। तो जो खाली सीट बचा उसको फिर से वैकेंसी इसी में जो बैकलॉग जो पद है उसको निकाला गया है। अभी हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये संख्या जो है इस संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो आपकी सीट की जो संख्या 100% दोस्तों हम कह सकते हैं कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है, हाँ, इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा ही नहीं जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और दोस्तों बता दें। ठीक है, आप लोग थोड़ा दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए प्राथमिक शिक्षक में
क्या है 40%, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक चयन परीक्षा में होने के लिए मतलब अर्हता, ठीक है, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार है। न्यूनतम अंक आपको 40% लाने ही लाने हैं और अन्य को 50%, अन्य को 50%। जैसे मान लीजिए अगर कोई सामान्य कैटेगरी से है तो इसको 50% लाना ही लाना है। अगर ओबीसी है, एससी एसटी है तो इसको 40% लाना है। ठीक है, तो अनुसूचित जात अनुसूचित, चाहे वो जनजाति हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, उसको 40% लाना ही अनिवार्य है। 40% से नीचे मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है, इस बात को हम आपको यहाँ पर फिर से बता देते हैं। जो मेरिट बनेगी वो 40% से नीचे नहीं बनेगा। ठीक है, 40% से ऊपर मतलब 40 नंबर से ऊपर ही बनेगा आपका, चाहे वो ओबीसी हो, ठीक है, चाहे एससी हो और चाहे एसटी हो, इनका भी कट ऑफ 40 से ऊपर बनेगा, 40 से नीचे नहीं बनेगा। क्योंकि आपको यहाँ पर बताया गया नोटिफिकेशन में कि न्यूनतम अंक 40 से नीचे नहीं बनेगा, 40 से 40 से ऊपर बन जाएगा। ऐसा भी होता है कि बच्चों का स्कोर रहता नहीं तो कम स्कोर रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों कि कट ऑफ जो है बहुत कम जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 40% दिया गया है। ठीक है, या हो सकता है यही 40% बहुत ज़्यादा अगर चला जाए 50% चला जाए, या हो सकता है कि 45 पर ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इस भर्ती में। ठीक है, तो हम आपको हर तरह से दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कट ऑफ कम रहेगा। कहीं पर भी आपको यदि बताया जा रहा है कि कट ऑफ 65 जाएगा, 68 जाएगा, 70 जाएगा, 64 जाएगा ओबीसी कैटेगरी का, तो ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपको एक दोस्तों मैं अपने अनुसार डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक विश्लेषण दोस्तों मैंने किया है, तो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, देखिए जो यूआर कैंडिडेट के हैं, खासकर जो अदर स्टेट के हैं, उनका स्कोर करीब करीब किसी का 62 आ रहा है। अदर स्टेट के हम बता रहे हैं 62, और किसी का 70 भी है। 70 से ऊपर किसी का नहीं है, गिने चुने लोगों का होगा। ठीक है, गिने चुने लोगों का होगा उसमें 70 से ऊपर। तो अदर स्टेट के जो लोग हैं उनका भी स्कोर 62 है, किसी का 65 है, किसी का 70 है। तो ये सामान्य का है। वो भी सामान्य किसका? गैर अतिथि शिक्षक का। अतिथि शिक्षक का नहीं, अतिथि शिक्षक का मेरिट बहुत कम जाएगा, कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अतिथि शिक्षक का कम नंबर पर सिलेक्शन होगा, और गैर अतिथि का जो है उनका मेरिट थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जैसा यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, 62 और यहाँ पर देखिए 64, ठीक है, 65, 70 इतना कट ऑफ जा सकता है जो अदर स्टेट के हैं। ठीक है, जो सामान्य कैटेगरी के हैं, जो गैर अतिथि शिक्षक है। लेकिन जो अतिथि शिक्षक है उनका कट ऑफ कम रहेगा। अभी हम आपको पूरा डाटा प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपकी वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा, आपकी भर्ती जो है उसको बढ़ाया जाएगा, और जो कट ऑफ का जो ग्राफ है वह ग्राफ कम रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, यदि हम सीट की दोस्तों बात कर लें, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम 1 मिनट, हाँ देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है दोस्तों वीडियो, तो वीडियो आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका। यहाँ पर क्रम संख्या श्रेणी है, ओपन महिला नील में, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक ओपन और महिला में देख लीजिए। टोटल यहाँ पर देख लीजिए 4060 है। कितने हैं? 4060 है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि UR में देखिए कितना 1380, 1380। ठीक है, ये है अतिथि शिक्षक की हम दोस्तों बात कर रहे हैं। तो अतिथि शिक्षक में टोटल 1380 वैकेंसी है UR कैंडिडेट में। ठीक है, 1380। ठीक है, ये UR का है। ठीक है, ये अतिथि शिक्षक का है। तो इनका 1380 लोग जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक का कट ऑफ रहेगा वह दोस्तों कट ऑफ केवल मैं आपको बता दूं कि 55 से लेकर 57 तक रहने की उम्मीद है। 55 से लेकर 57 तक रहने की उम्मीद है UR कैंडिडेट का। या हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो हो सकता है 60 तक चला जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अतिथि शिक्षक का जो कट ऑफ है इतना रहेगा UR कैंडिडेट में। 55 है, यदि आपके 56 है, 57 है, 60। ठीक है, मतलब 55 से लेकर 60 के बीच में यदि आप हैं तो आपका जो पूरा चांस है। परंतु यदि आप इससे नीचे भी हैं, 55 से नीचे भी हैं, तब भी आप सेफ हैं। लेकिन जो मैंने बताया, जो न्यूनतम जो बताया गया है कि 40% लाना ही लाना है, तो 40% से नीचे ना हो, 40% से यदि आप ऊपर हैं, अतिथि शिक्षक यदि आप हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। चाहे आप OBC हो, SC ST हो, EWS हो। ठीक है, चाहे आप UR हैं। तो UR का मैंने यहाँ पर कट ऑफ बताया है 55, 57, 60। ठीक है, अन्य का कट ऑफ और नीचे जाएगा, 1-2 नंबर ऐसा मतलब रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो आप लोग को मैंने बता दिया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं इनका कट ऑफ कम रहेगा, कम नंबर पर ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम अंक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम अंक से ज़्यादा आपका अंक होना चाहिए, मतलब 40% से आपका ऊपर यदि अंक है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अतिथि शिक्षक की हम बात कर रहे हैं। अगर अतिथि शिक्षक में ऐसा कोई है अतिथि शिक्षक जिनका स्कोर 40 से नीचे है, 40 से नीचे है, तो यह असंभव है, असंभव नहीं होगा ही नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी अतिथि शिक्षक के बारे में। अतिथि शिक्षक के जितने भी कैंडिडेट हैं, अभी हम एक पोल कराने वाले हैं। ठीक है, उसमें आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसमें हम 2 प्रश्न पूछेंगे कि अतिथि शिक्षकों का स्कोर कितना आ रहा है और गैर अतिथि शिक्षकों का स्कोर कितना आ रहा है। तो 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आप लोगों को चुनना है। ठीक है, चूज़ करना है और उसमें आपको टिक लगा देना है। ठीक है, तो उस पोल में आप लोग ज़रूर भाग लीजिएगा, आपका स्कोर कम रहेगा। और जहाँ तक दोस्तों रिज़ल्ट की बात है, और रिज़ल्ट आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और जैसा कि दोस्तों ठीक है, मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। अंतिम यहाँ पर दोस्तों बताया गया था न्यूज़ में। ठीक है, और न्यूज़ का नाम है दैनिक जागरण। ठीक है, दैनिक जागरण के अनुसार दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। दैनिक जागरण में दोस्तों ये कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी, ठीक है, अंतिम उत्तर कुंजी, अंतिम जो आपका फाइनल आंसर की है, ठीक है, उसके आधार पर आपका जो अंतिम जो परिणाम है, ठीक है, अंतिम जो फाइनल जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है, उसको तैयार किया जाएगा। और तैयार करने के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसा वहाँ पर क्या है, आपने ऑब्जेक्शन किया, आपको 18 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन करने की समय सीमा दी गई, तो आपने 18 तक कर दिया। अब 18 तक आपने किया, 18 तक आपने तो ऑब्जेक्शन कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, अब आपकी जो कापियाँ होंगी वो भी चेक होंगी, चेक होने के बाद रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, उसके बाद तब जारी किया जाएगा। तो मान के चलिए कि 1 महीना आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे। ठीक है, या हो सकता है कि 1 महीने से ऊपर भी लग जाए, ये आयोग के ऊपर निर्भर करेगा। ये दोस्तों MPESB के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका रिज़ल्ट कितने दिनों के बाद जारी कर सकता है। ठीक है, तो आयोग है, आयोग जो है आपका रिज़ल्ट जारी करेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं
अब दोस्तों हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पद, ये सब छोड़ी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए बैकलॉग का जो पद है, यहाँ पर देखिए बैकलॉग पद देखिए इसमें। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि SC/ST कट ऑफ इसलिए कम जाएगा क्योंकि जो बैकलॉग पद निकाला गया है, खासकर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सीधी भर्ती बैकलॉग पद प्राथमिक शिक्षक, अतिथि देखिए शिक्षक का है, ठीक है। तो अतिथि शिक्षक में जो यहाँ पर देखिए SC और SC और ST का यहाँ पर देख लीजिए, ST का केवल 798 पद है, ठीक है। तो ST का कट ऑफ दोस्तों बहुत कम रहेगा इस बार, SC और ST का, ठीक है। इनका कट ऑफ कम रहेगा, बहुत कम अंकों पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम अंक से यदि आपका थोड़ा अंक ज़्यादा रहेगा तो आपका सेलेक्ट होना पक्का है दोस्तों। अतिथि यदि आप शिक्षक आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों पूरा ओवरऑल, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है रिजल्ट संबंधित, और कट ऑफ संबंधित मैंने आपको जानकारी पहले भी दिया था और आज भी मैंने अतिथि शिक्षक से संबंधित मैंने कट ऑफ दे दिया है। और गैर अतिथि शिक्षक का कट ऑफ दोस्तों इनका भी कट ऑफ कम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन गैर अतिथि शिक्षक में UR का कट ऑफ दोस्तों 65 से 70 रहने की उम्मीद है, और OBC का 60 से 59, 59 से 60, EWS का 58 और SC का बहुत ही कम रहेगा, ST का भी बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो मैंने लगभग पूरी जानकारी आपको दे दी है, और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है, आपका यदि अच्छा स्कोर है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपका यदि न्यूनतम स्कोर होगा, न्यूनतम से भी कम अंक रहेगा तो आप मान के चलिए कि आपका नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि न्यूनतम अंक जो था वो 40% था। अब 40% से यदि आपके नीचे अंक है, 40 नंबर से नीचे हैं, तो आप कैसा आप नहीं हो पाएंगे ना। 40 से ऊपर रहेंगे, 50, 55, 56 रहेगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। धन्यवाद।